हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। 417 रुपए का ये शेयर है, बढ़िया आईटी कंपनी है और लगातार गिरावट दिखाई भी है। बीच बीच में थोड़ी सी रफ्तार पकड़ लेता है, बाद में ठंडा हो जाता है, फिर वापस टूटने लगता है। वीडियो में डिस्कस करेंगे विप्रो को लेकर कि खरीदारी के यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे भी तो कहाँ पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 417 रुपए का शेयर है विप्रो का और एक महीने में 5% की गिरावट भी है। हालांकि टूटकर 400 रुपए तक गया था, वहां से दोबारा इसने तेजी दिखाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। इवन अगर आप एक साल की बात करोगे तो पिछले एक साल में भी ऐसा देखने को मिला था हमें। यहां पर अगर आप देखोगे तो 37% तक टूटा है। 721 रुपए से टूट गया, तेजी दिखाई, टूट गया था यहां पर 390 तक गया था ये, फिर बाउंस बैक दिखाकर 450 पर गया, फिर टूटा है ये, अब दोबारा बाउंस बैक की कोशिश जरूर कर रहा है। देखो, शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है विप्रो में, लेकिन ये अब तक की कह सकते हो कि विप्रो में सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि इससे पहले भी हो चुकी है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखो तो साल 2000 में जो भैया आईटी वाला जो बबल था, डॉट कॉम बबल वगैरह जो था, टूट के बिखरा था, ये बहुत बड़ी गिरावट थी भैया, हालत खराब हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे तेजी भी देखने को मिली। फिर दोबारा एक बार 2007 से लेकर 2008 के बीच में जो क्राइसिस आया था उसमें भी ये टूटा था और काफी बड़ी गिरावट तब भी देखने को मिली थी, फिर तेजी दिखा दी। फिर कोविड के वक्त ये टूटा, फिर तेजी दिखाई, और इस बार और बड़ी गिरावट यहां पर आई है और दोबारा यहां से बाउंस बैक करेगा। देखो, होता है ये, लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कंपनी खराब है कि कंपनी डूब जाएगी। कंपनी उससे ज्यादा रफ्तार से पकड़ेगी तेजी आने वाले दिनों में। विप्रो में अगर हम बात करने जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 2,27,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम इसके 73 लाख से भी ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं। और विप्रो के जो प्रॉफिट्स है, रेवेन्यू है, वो अच्छे हैं, ठीक है। हालांकि प्रॉफिट में डिक्लाइन जरूर हुआ है जून क्वार्टर में, क्योंकि इससे पहले कंपनी का प्रॉफिट 3,090 करोड़ का था मार्च क्वार्टर में। पिछले साल के जून क्वार्टर में 3,200 करोड़ का था, इस बार घट के 2,565 है। लगातार प्रॉफिट में गिरावट आई है। रीजन सिंपल है भैया कि अमेरिकी बाजार में दिक्कत है। और एक और चीज अगर आप देखो तो हाल फिलहाल में रेजिग्नेशन पड़ना शुरू हुए थे। पिछले क्वार्टर्स में हम सबने देखा भैया कि द ग्रेट रेजिग्नेशन हमने देखे थे, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो चीजें शॉर्ट आउट होती नजर आएगी और आईटी कंपनियों में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन यूएस में ही दिक्कत है। और देखो, इंडियन आईटी कंपनियां डिपेंडेंट है, हैविली डिपेंडेंट है यूएस बाजार के ऊपर, क्योंकि जनरली ज्यादातर बिजनेस जो है वो वहीं से आता है उनका। अगर वहां पर दिक्कत है तो इम्पैक्ट यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन कहूंगा, ये चीजें जो भी है वो शॉर्ट टर्म की है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहां पर 73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 6.95 एफआई के पास है, 3.30 म्यूचुअल फंड, 0.05 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर का एक भी शेयर यहां पर गिरी नहीं है। विप्रो को लेकर अगर हम देखें तो विप्रो में 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन है और मैंने ये पहले भी कहा था कि अगर 400 रुपए के नीचे मिल रहा है मतलब मौके हैं बाइंग के, ठीक है। और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसिडर करना चाहिए। डेफिनेटली आने वाले दौर में थोड़ी सी और करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर वो करेक्शन आएगा, खरीदारी के मौके बनेंगे वहां पर, उस चीज को भी याद रखिए। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो सितंबर में अगर आप देखोगे 8 सितंबर 5 सितंबर कंपनी में इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी देखने को मिली है। 79,732 शेयर खरीदे हैं किरण के देसाई ने, कंपनी में ही काम करते हैं, हालांकि ईसॉप के थ्रू खरीदे हैं इनके पास। ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिले हैं खरीदारी के। एक बिकवाली का ट्रांजेक्शन जरूर था, डिस्पोज भी किए थे इन्होंने 37,000, लेकिन बाद में खरीदा भी है। 1 तारीख को डिस्पोज किए, 8 तारीख को दोबारा खरीद लिए इन्होंने, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट इनके लगातार बढ़े हैं, सॉरी इनके रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं। 60,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 80,000 करोड़ पर आ चुके हैं। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो और भी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब थोड़े से डिक्लाइन इनके प्रॉफिट में आ सकता है। रीजन कि पहले ही क्वार्टर में 2,500 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ है, जबकि कंपनी को 3,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हर क्वार्टर में करना पड़ेगा पिछले साल के प्रॉफिट को मैच करने के लिए, क्योंकि पिछले साल इन्होंने 12,235 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया हुआ था। और इनके प्रॉफिट अगर आप देखो तो हर साल बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। और अगर 2023 में ये कम होते नजर आते हैं तो भैया थोड़ा सा कंसर्न जरूर होगा, लेकिन फिर भी
मैं कहूंगा कि जो इम्पैक्ट दिखना था इसका वो दिख चुका है। 721 से 400 का लेवल हमने देख लिया है यहाँ पर, ठीक है, जिसे कई ज़्यादा रीजंस थे, ठीक है। शुरुआती दौर में डेफिनेटली जो रीज़न था वो ग्रेट रेजिग्नेशन वाला ही रीज़न था यहाँ पर। उसके अलावा बाजार में खुद मंदी का माहौल था, अमेरिकी बाजार टूट रहे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें वो चीज़ देखने को मिल गई। विप्रो में देखें तो खरीदारी करने का सही मौका क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। डिविडेंड हालांकि अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये पे करेगा अट्रैक्टिव डिविडेंड, क्योंकि अगर आप देखो तो अब से पहले क्या था कि विप्रो साल में एक ही बार डिविडेंड पे करता था, वो भी 1 रुपए का, लेकिन इस साल इसने 2 बार पे किया है, पहले 1 रुपए का फिर 5 रुपए का। फिर भी कम है, ठीक है, फिर भी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी अब धीरे धीरे बाकी आईटी कंपनियों की तरह सोचना शुरू कर रही है। अब वो भी आपको अच्छा डिविडेंड पे कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे इन्फोसिस पे कर रहा है, एचसीएल पे कर रहा है, टीसीएस भी पे कर रहा है, वैसे शायद ये भी पे कर सकती है, लेकिन वो फ्यूचर ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन बोनस अच्छा पे कर रही है ये। 2019 में भी इसने पे किया था, 17 में पे किया था, 10 में पे किया था। अब बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 2022 या फिर 23 में शायद ये आपको बोनस पे कर सकता है। खास करके 2023 में बोनस आपको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि लंबा समय हो गया बोनस दिया नहीं है। और अगर आप कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पिछले इसी साल के, अगर हम बात करें तो कई सारी कंपनियों ने बोनस दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल एटलीस्ट विप्रो में भी आपको शायद बोनस की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। 18 का इसका पी है, सेक्टर पी 25 का, मतलब सस्ता है ये, ठीक है। अभी इसके ऊपर 23% एनालिस्ट ही खरीदारी की बात कर रहे। उसका रीजन ये है कि देखो इतने कम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी देखो अमेरिकी बाजार में जो दिक्कत है वो खत्म हुई नहीं है, ठीक है। और अभी भी शायद जो इंटरेस्ट रेट है वो शायद बढ़ते नजर आ सकते हैं आने वाले दौर में भी। इंडिया में भी वो शायद थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में भी देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि आईटी कंपनियों के लिए जो कह सकते हैं कि दिक्कतें हैं वो इतनी जल्दी खत्म हुई नहीं है, तो थोड़ी सा और करेक्शन आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे, मतलब अगर नीचे के लेवल ये मिलेगा तो खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक वालों के पास है, 6.95 एफआईएल्स के पास भी है। 16.62% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है, उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 4.43% की होल्डिंग है। बाकी की 12.20% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा विप्रो को लेकर कि कंपनी बेहतरीन है। देखो मैं स्टार्टअप्स वाले कल्चर में मैं भरोसा करता हूँ, मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप्स कंपनी है उसमें पोटेंशियल है, लेकिन होता क्या है स्टार्टअप्स में कि 10 में से एक कंपनी सर्वाइव कर पाती है लॉन्ग टर्म के लिए, जबकि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस हो गई, एचसीएल हो गई, ये सालों से हैं और प्रॉफिट जनरेट करते जा रहे हैं। और इनका जो काम है वो आने वाले दौर में और ज्यादा डिमांडिंग रहेगा। इनकी जो ब्रांड रेपुटेशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दौर में जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी क्षेत्र में और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनियों की डिमांड खत्म कभी भी होगी, ऐसा नहीं होगा। आईटी सेक्टर में मैं मानता हूं कि जो बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी है, वो भैया और बड़े पैमाने पर बड़ी बनती जाएगी। चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, ये सारी कंपनियां और बड़ी बनती जाएगी। और यहां पर जब भी करेक्शन आया है, बड़ा करेक्शन आया है, दोबारा खरीदारी के मौके बने हैं और बहुत बड़ा, उसके बाद इसने बाउंस बैक भी दिखाया है। ये हम पहले भी चार्ट के थ्रू देख चुके हैं कि ऐसी गिरावट हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जब भी बाउंस बैक किया है पैसा बनाकर दिया है और बोनस इसके थ्रू इसने माला माल किया है लॉन्ग टर्म में। मैं अगेन कहूंगा शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रिकमेंड करूंगा। अगर सस्ता होता है, नीचे टूटता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करिएगा। वीडियो को एंड करूं उससे पहले इन्फोसिस की मैं बात करूं तो 1500 रुपए का शेयर ये भी है और यहां पर भी हमने गिरावट देखी है, लेकिन ये भी अब भागने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्फोसिस के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में इन्फोसिस जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट होगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।